गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सभी को पता है, बहुपद का। और पिछली क्लास में हम देख रहे थे ग्राफ से रिलेटेड कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है ना, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। उसी से रिलेटेड आज का जो अगला टॉपिक है वो होगा हमारा कि कैसे हम ग्राफ को देख के, मतलब आलेख को देख के हम बता देते हैं कि दिए गए बहुपद के कितने शून्य होंगे, आलेख को देख के। ठीक है, चलिए पहले मैं फिर से पिछली क्लास का जो है रिवाइज करवा दे रही हूँ। तो देखो, ये आना बहुत जरूरी है ना। हमें पता तो चले कि हम ग्राफ में नंबर जो है, संख्याएं जो है, वो बिंदु जो है वो कैसे दर्शाते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ये वाई जो सीधी रेखा है, गुड इवनिंग, नीचे को आ रही है, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला प्लस वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे जितनी संख्याएं आएंगी वो प्लस की होंगी, नीचे वाले में जितनी संख्याएं आएंगी वाई की माइनस की। सेम एक्स के लिए यहाँ पे एक्स की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी होंगी, और इस तरफ वाली सारी माइनस की, है ना। देखो, जब भी हम देखो बिंदु बोलते हैं इसे, किसको, जैसे मैं बोलूं 3 और 2 को दर्शाइए इस ग्राफ में, 3 और 2 कहाँ होंगे, तो ये बिंदु कहलाते हैं। इन बिंदुओं को हमें आलेख पे दर्शाना होता है। तो 3 और 2 का मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे 3, वाई पे 2, है ना। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो एक्स पे 3 इधर है, वाई पे 2 इधर है, तो दोनों को मिलाना पड़ता है। मतलब ये कहाँ मिल रहा है, दोनों रेखा सीधी खींच दीजिए। तो ये वाला जो बिंदु है यही क्या कहलाएगा, 3,2। समझे? ठीक है, शॉर्ट करना सभी को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जहां पे एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलते हैं, ये बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम होता है इस बिंदु का? मैम मूल बिंदु। मूल बिंदु मैम, मूल बिंदु होता है ना, या ओरिजिन, जहां पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। कुछ सोचो भाई, जहां पे एक्स और वाई दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जीरो होगा ना, ये हिस्सा दोनों एक जगह आके मिल गए बीचों बीच, तो यहाँ एक्स पे जीरो होता है, वाई भी जीरो। आप बताओ, कोई संख्या लिखी ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं बेटा, आलेख को कैसे दर्शाएंगे। आलेख को देख के क्या है, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखते हैं बहुपद के शून्य का। देखो, अभी हमने निकाले थे ना बहुपद के शून्य, याद होगा आपको, मध्यपद विधि से निकाला था शून्य, है ना, पी एक्स को 0 के बराबर रख के। तो अब हम देखते, ये तो वो तो हमारा क्या था, एल्जेब्रिक बीजीय मेथड था, कैसे हम निकालते हैं। अब हमारा है ज्यामितीय अर्थ होता क्या है, उसको देखते हैं। देखो, हमने क्या बोला, मैंने बोला कि आप ग्राफ की सहायता से बहुपद की शून्य की संख्या बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे भाई, ये जो पहले बताओ, ये जो बहुपद लिखा है ये किस प्रकार का बहुपद है, ए एक्स प्लस बी, किस प्रकार का है? रैखिक बहुपद मैम। रैखिक बहुपद। रैखिक, एकदम सही। तो ये हमारा कैसा बहुपद है? लीनियर बहुपद, पॉलिनोमियल। ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखा है ना, तो रैखिक बहुपद है। आगे क्या बोला है बेटा, अब देखो यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो जो भी रैखिक बहुपद होगा उसका जो आलेख होगा हमेशा सीधी रेखा आएगी, सीधी रेखा ही आएगी, हमेशा सीधी रेखा आएगी। कैसे आएगी, कैसे आएगी, आप इसे याद भी रख सकते हो या मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वैसे तो आप इसे याद रखिए क्योंकि तीसरे चैप्टर में हम निकालते हैं कि कैसे आती है। तो फिलहाल आप याद रख सकते हो कि जब भी हमारा कोई रैखिक बहुपद होगा उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा सरल रेखा आएगा। कभी ऐसा आ ही नहीं सकता मुड़ा हुआ, इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसे करके ऐसे नहीं आ सकता, हमेशा सीधी रेखा। कैसे आएगा, ऐसी सीधी रेखा आ सकता है, ऐसी आ सकता है, ऐसी आ सकता है, ऐसी आ सकता है, कैसी भी, बट होगी क्या, हमेशा सीधी रेखा होगी। ठीक है, अब इस सीधी रेखा को देख के मुझे बताना है इसके शून्य कितने। शून्य की संख्या कैसे पता चलती है, ये देखो क्या लिखा है, जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी रेखा, शून्य की संख्या उतनी होगी। आप गिन सकते हो कि इस रेखा ने एक्स
एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? मैम एक बार अभी देख के बताओ, एक बार, दो बार? दो बार मैम, दो बार मैम। नो बेटा, एक ही बार ही तो काटा है। एक्स की बात कर रही हूँ मैं, वाई की बात नहीं कर रही। तो ओके एक्स मैम। एक ही बार काटा है ना, वाई को क्यों देख रही हो? वाई है, वाई को नहीं मैम देखना। आपने पोल क्वेश्चन तो नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया मैंने, अभी कोई पोल क्वेश्चन नहीं दिया। मैं बोल रही हूँ इसने एक्स को एक ही बार ही तो काटा है, वाई वाले को मत देखो। ये रेखा सीधी जाएगी तो वाई को भी कहीं ना कहीं काट सकती है ना, लेकिन मुझे एक्स को देखना है। इसने कितने का बार काटा है? एक बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक मैम। और आप लोगों को ये पता है ना, याद है आप लोगों को कि किसी भी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? कितने होते थे? किसी भी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तब पिछला मत भूला करो। रैखिक मतलब एक ही होते थे बेटा। रैखिक एक में एक बेटा एक होता है। क्यों? हम जो भी चर है उसकी घात से पता लगाते हैं ना। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? मैम तो कितनी सारी चीजों से हम पता लगाते हैं। हम घात को देख के पता लगा सकते हैं कितने शून्यक हो सकते हैं। हम आलेख को देख के पता लगा सकते हैं। हम बीजीय उससे मेथड से निकाल सकते हैं। तो याद रखना, किसी भी रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा। तो हमने निकाल लिया। ओके मैम। देखो यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के आलेख दिए हैं, सारे ही सरल रेखा है। मतलब ये जितने भी आलेख हैं वो सब रैखिक बहुपद के हैं, रैखिक बहुपद के। ठीक है, तो आप मुझे आलेख को देख के बता सकते हो। जैसे कि पहला वाला है, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? मैम एक बार। एक बार मैम। एक ही बार काटा है ये वाला हिस्सा, तो इसके शून्यक हो गए एक। बी वाले में कितनी बार काटा है एक्स को? एक ही बार काटा है, तो इसका भी एक ही शून्यक हो गया। सी वाले का बताओ। मैम जीरो। मैम जीरो। ध्यान से देखो, ध्यान से। एक जीरो। काटा ही नहीं है एक्स को, कहाँ काटा उसने? वाई, वाई तक चले गया ना भाई। ये सीधी रेखा कि वाई में जा रही है, एक्स में तो ये आई नहीं। एक्स वाले हिस्से में आई कि एक्स वाला हिस्सा ये है? बताओ, एक्स वाले हिस्से में आ रही कहीं भी लाल वाली रेखा? नो मैम, ये फिर भी रैखिक होगा क्योंकि कुछ नहीं है तो एक होगा। हाँ नहीं बेटा, इसका शून्य जीरो माना जाएगा। क्या बोल रहे हो? ये रैखिक है ना? नहीं, देखो रैखिक बहुपद का एक शून्यक हमारा होता ही होता है। ठीक है, ये इसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं। अब एक्स एक्सिस को काटा नहीं तो ये क्या होगा? ये वाला जो आलेख है ये हमारा अचर बहुपद होगा। होगा या नहीं? अचर वाला होगा। अचर बहुपद के हमारे शून्यक तो होता है, मतलब शून्य ही होता है ना। अगर हम देखा जाए तो अचर बहुपद का जीरो ही माना जाएगा। चलिए, इस वाले में बताओ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है इस रेखा ने? एक बार मैम। एक ही बार काटा है, तो इसके शून्यक भी एक ही होगा। तो आपको मैम जैसे पहले वाले मैम दो बार क्यों नहीं काटा? सीधी रेखा कभी देखो, सीधी रेखा अगर मुड़ जाए तो क्या ये सीधी रेखा रहेगी? नो मैम। फिर हमने बोला ना कि किसी भी रैखिक बहुपद का आलेख सीधी रेखा होती है। अगर इसको दोबारा से एक्स एक्सिस को काटना है, मान लो पहले वाले को, बेटा इसको मुड़ना पड़ेगा ना इस तरफ को। अगर ये मुड़ जाएगी तो क्या ये सीधी रेखा रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि सीधी रेखा रहेगी तो कब सिर्फ एक ही शून्य होगा, है ना। चलिए, इसने बोला रैखिक बहुपद के अधिकतम एक ही शून्यक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सा कोई भी ग्राफ दे दूं, आप देख के हमेशा बता सकते हो कि भाई इसके कितने शून्यक होंगे। यस मैम। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं बोल रही हूँ उसके कितने शून्यक हैं, बता सकते हो? क्योंकि चैट सेक्शन में लिखिए। चलो, नहीं माइक ऑन करके नहीं, आपको जो जो आंसर लग रहा है चैट सेक्शन में लिखो। वाई के बताना या एक्स के बताना? वाई का नहीं बेटा, ये रैखिक मैंने क्या खींच दी? सीधी रेखा खींच दिया। मैं बोल रही हूँ जो भी बहुपद का मैंने ग्राफ खींचा है ना, जो भी बहुपद होगा उसका एक ग्राफ इस तरीके का है, इसके शून्य कितने होंगे। मैं अभी कुछ बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ इसको देख के बताओ शून्य कितने।
बेटा जो बच्चे एक बोल रहे हैं मुझे बताओ, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है, इसने क्या एक्स एक्सिस को काटा है कहीं पे? क्या इसने एक्स एक्सिस को काटा है? इसने सिर्फ वाई को काटा है। तो मुझे तो देखना है एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो शून्य किसके नहीं होंगे, 0 होंगे, होगा ही नहीं। समझ में आया? 1 नहीं होगा बेटा। मैं बार बार एक चीज समझा रही हूँ आपको, बस इतना देखना है कि एक्स को काट रहा है, एक्स एक्सिस को काटना देखना है, वाई को देखना ही नहीं है। वाई को भाई वो 10 बार काट ले फिर भी शून्य 0 ही होंगे, होंगे ही नहीं। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? यस मैम। चलिए फिर एक सवाल मैं आप लोगों को दे रही हूँ पोल में। यस मैम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इजी है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। तो पहला सवाल है, आपको ग्राफ को देख के बताना है कि भाई इसके कितने शून्य होंगे, बताओ। ग्राफ को देखिए और बताइए भाई इसके कितने शून्य थे। मैम ठीक है। एक मिनट, यस बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मुश्किल सवाल नहीं है, सभी को सारे मतलब सभी को आंसर सही करना है इसका। एक बच्चे ने फिर भी गलत कर दिया, मतलब मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ फिर भी गलत हो रहा है। मैम गलती से दब गया। बस आप ही हो गलत वाले, बहुत गलती नहीं होती किरण, बहुत बार देखा है मैंने आपको। हो गया मैम। चलिए क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम बी ये आएगा मैम। एक्स को काट रहा है। हाँ बिल्कुल सही। भाई आपको देखना है एक्स को कितनी बार काटा, एक बार काटा ना, इस बिंदु पे एक ही बार काट सकता है, कोई भी रेखा किसी भी अक्ष को ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काट सकती है। तो एक्स को एक बार काटा है तो इसके शून्य भी एक होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ये तो हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अब जो होगा, अब हम देखते हैं द्विघाती बहुपद। आप लोगों को याद है द्विघाती बहुपद के कितने शून्य होते थे बेटा? द्विघाती, घात को देके बताते हैं। मैम दो हो सकते हैं। अच्छा, इस आकृति को आपने देखा होगा किताब में, आप इसका नाम बता सकते हो क्या होता है ये? सेकंड चैप्टर में आकृति आपने देखी होगी, क्या इसका नाम बता सकते हो? नाम क्या है इसका? कोई भी नहीं? मैम नहीं पता, याद था लेकिन मैम ध्यान से चला गया बस। पढ़ाई से तो पता नहीं है। इसको परवलय या पैराबोला बोलते हैं। यस मैम। याद आया? परवलय या पैराबोला। तो किसी भी द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ आएगा ना, वो इसी आकृति का आता है। चलो देखते हैं। ये एक द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो इसके लिए परवलय आएगा, खुद सोचिए। मैंने आपको पहले वाले ग्राफ में क्या बताया था? आपको पता है ना द्विघाती बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य हो सकते हैं। तो 2 शून्य कब होंगे? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। मैम इसमें 2 आंसर रहेगा क्योंकि 2 एक्स पे काट रहा है। यस मैम। हमको देखना यही है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर इसको एक्स एक्सिस को 2 बार काटना है तो ग्राफ मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा मैम। दोबारा से एक्स एक्सिस पे आना है तो ग्राफ तो मुड़ेगा। खुद सोचो, मुड़ेगा ना। इसीलिए किसी भी द्विघाती बहुपद का ग्राफ ऐसा मुड़ा हुआ आएगा, है ना? आपको दिख रहा है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा इसने? 2 बार। दो बार। यहाँ एक बार यहाँ, तो इसके कितने शून्य हो सकते हैं? 2। अधिकतम 2 हो सकते हैं। अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हो गए।
ठीक है, चलिए यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है तो इसके शून्य 2 होंगे। एक्स एक्सिस को मैम ही देख, क्या बेटा? मैम 2 से ज्यादा हो सकता है कि 2 से कम हो सकता है? 2 से कम हो सकता है। जैसे इस वाले ग्राफ को देख के मुझे बताओ कितने हैं इसके शून्य? मैम एक है मैम, मैम क्योंकि मैम ये एक एक्स को काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पे एक ही बार काटा ना, तो शून्य कितने हो गए? 1 है। तो ये द्विघाती बहुपद भाई, ऐसा भी हो सकता है तो मैम कि द्विघाती बहुपद का शून्य के 1 भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 आए। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, पर 2 से कम भी आ सकते हैं। कब पता चलेगा? जब हम चौथा चैप्टर करेंगे ना, वहां पे पता चलेगा कि कैसे 2 से कम आ सकते हैं। ठीक है, मैम ये 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पे है। 10th फर्स्ट में नहीं होगा बेटा, सेकंड चैप्टर में होगा। मैम सेकंड चैप्टर में तो है ग्राफ से रिलेटेड। तो समझ गए कि कैसे 2 से कम आ सकते हैं? हाँ, समझ गए ना कैसे आ सकते हैं? 2 से कम आ सकते हैं। चलिए इसमें बताओ। मैम ये 0 है क्योंकि मैम एक एक्स को नहीं काट रहा। ये तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, वाई को काट रहा है। मुझे तो एक्स एक्सिस पे मैम देखना 0 है। आएगा क्योंकि ये एक्स पे काटना है, वाई पे नहीं कट रहा है। हाँ, तो इसके शून्य 0 हो गए। समझ गए ना? हमने 2 वाला भी देख लिया, 1 वाला भी देख लिया, 0 वाला। ये वाला बताओ। हम 0 है ना, ये भी नहीं काट रहा, ये तो हवा में रह गया। ये इसके भी शून्य नहीं होंगे, 0 ही रहेगा। क्लियर सभी को? देखो जब पैराबोला होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक ऊपर की तरफ को खुला हुआ, एक नीचे की तरफ को खुला हुआ। आपको दिखेगा या तो ऊपर की तरफ को होगा या नीचे की तरफ होगा। तो 2 प्रकार के होते हैं। मैम ठीक पोल है, दे दो। हाँ पोल दे रही हूँ बेटा, अभी रुक जाओ। चलिए पहले प्रैक्टिस तो कर लो। सवाल बताओ, ए के कितने शून्य है? पोल ही मानो, चैट सेक्शन में आंसर करो। 2 है मैम। मैं माइक अपनी तरफ से बंद कर दूंगी, चैट सेक्शन में करिए बेटा। मैं देख रही हूँ सबके आंसर, देख रही हूँ चैट। पहले ए वाले के कितने शून्य है? वेरी गुड। हाँ सभी देखो एकदम सही लिख रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। तो इसने एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, तो 2 शून्य हो गए, 2। ठीक है, बी वाले का बताओ। बी वाले का, सेकंड वाले का। हाँ बिल्कुल सही, सेकंड वाले के भी 2 हैं। वेरी गुड, क्योंकि नीचे की तरफ को खुला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक्स एक्सिस को तो 2 बार काटा ना, तो इसके भी 2 शून्य हो गए। सी वाले के बताओ। 8 मैम। बच्चे सही करते हैं, सब सही लिख रहे हो। सी वाले का, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं देखो बेटा, पहले 2 लिखा, अब 1 लिख दिया। बेटा ध्यान से क्यों नहीं देख रही, यही गलती करते हो। एक्स को इसने 1 ही बार काटा है। देखो ना, एक्स लिखा कहाँ है? यहाँ लिखा है एक्स। तो एक्स को इसने 1 ही बार काटा है, 1 शून्य। लास्ट डी वाले का, डी वाले का, 1 मैम। डी का बताइए। हाँ 1 ही बार तो है। ये पूरी जो ये है, ये एक्स एक्सिस ही है पूरी। तो एक्स एक्सिस को इसने 1 ही बार काटा है। सभी बच्चे समझ गए ना? इजी है, इसको देखना। बढ़िया। अब यहाँ पे भी बता दीजिए जल्दी से, इसमें ए वाले के कितने शून्य थे? 2 मैम। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में वेरी गुड, सभी सही लिख रहे हो, 2 शून्य थे। बी वाले के बताओ, जल्दी जल्दी लिखते हैं। बी वाले के, बी के, बहुत बढ़िया, 1 लिख रहे हैं सभी बच्चे, करेक्ट, 1 ही है। सी वाले के बताओ जल्दी से, सी का टाइप करो। वेरी गुड, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। तो आपको दिख गया ना, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी, और शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ बेटा, दे रही हूँ, अभी और सवाल बचे हैं इसके। अभी तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो इसके शून्य बताओ, ए वाले के। देखिए पिछला याद है या नहीं? बिल्कुल सही, ए वाले के शून्य 0 है, वाई एक्स को टच ही नहीं किया। अच्छा बी वाले के बता सकते हो? बी वाले के ढंग से काउंट करना, बी वाले के। सबके आंसर देख रही हूँ मैं। हाँ मैम क्योंकि 3 काट रही है। देखो, 1 यहाँ काटा एक्स पे, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, 3 बार काट दिया, है ना? तो आप इसको किस तरीके का बहुपद बोलोगे? 3 शून्य के त्रिघाती। त्रिघाती, वेरी गुड, समझ गए?
ये त्रिघाती Yes, बहुपद Yes, का ma'am. लेख होगा। ठीक है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन है, इसका बताओ बेटा। इस वाले के कितने शून्य थे? ए वाले के 0 किसने लिखा बेटा? ध्यान से नहीं देख रहे फिर। देखो ना, एक्स को कितनी बार काटा उसने? एक बार काटा है। ये पूरी रेखा एक्स का ही है, एक है। बी वाले के बताइए, बी वाले के, बी वाले का, बी बी, हाँ, 1 2 3। क्लियर? अब कर लोगे ना? दे दो सवाल पोल में। यस ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा पोल है। में। हाँ बेटा, मैम फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पोल में? नहीं नहीं, सेकंड क्वेश्चन है। लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी बेटा? इसको देखो और बताओ कितने शून्य थे। आलेख को देखो और बताओ। पोल में करना है सभी। डन मैम। वेरी गुड। हो गया मैम? अभी बहुत मैम बढ़िया। अभी तक सबका ठीक है। हाँ, डन मैम। बहुत बढ़िया। देखो ये अभी इजी टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक आ जाएगा, तो ध्यान से करना। वेरी गुड। मैम हमारा ठीक है। हाँ, सबका ठीक है। एक बच्चे ने गलत कर, मतलब एक आधा बच्चा तो निकलता ही है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम हमारा 5। हाँ बेटा, एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम सी, क्योंकि मैम हाँ ये एक्स को 2 जी बार मैम। काट रही है। यस, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो 2 बार काटा है। सी इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला Okay, करें। मैम। अगला, अगला देखो डायग्राम चेंज हो गया है। इसको भी आपने पोल में करना है। बताइए कितने शून्य थे? डन मैम। मैम वेरी गुड। मैम। ध्यान से करो, सारे सवाल ऐसे ही। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। मैम आज सबसे ज्यादा पोल के रिजल्ट है। हाँ, आज बहुत पोल के क्वेश्चन है। चलिए, 16 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे भी करो। हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया। बाकी भी जल्दी जल्दी करिए बेटा, अभी सबने नहीं किया है। मैम ठीक है हमारा। बहुत बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5। कर दो मैम। रुकना है अभी। नो मैम। कर दो। चलिए, 5 4 3 2 1। ये आएगा मैम। मैम ए, क्योंकि मैम ये हवा में उड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, हवा में उड़ रहा है ना। मैम मतलब ये एक्स को टच ही नहीं कर रहा, ना एक्स को ना वाई को, तो इसकी 0 रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला करते हैं। सारे सवाल ऐसे ही है बेटा इसमें। अगला, इसके शून्य बताइए भाई कितने हैं। और जल्दीबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है, जब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि सारे सवाल ऐसे ही हैं। ध्यान से करना। वेरी गुड। मैम सबका ठीक है, डन मैम। सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड।
डन बेटा मैम। वो तो सही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये सारे सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, फिर भी कौन बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं? गलत नहीं होना चाहिए ना। मैम बहुत इजी टॉपिक है। यस, बहुत इजी है, मैंने बोला था ना पिछले मैम क्लास में आप भी बोल रहे थे कि ना हवा टॉपिक। में उड़ रहा है, हवा में उड़ने से याद आ हो गया गया मैम। हाँ, मैंने बोला था ना कि इजी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इजी है। बाकी भी जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत इजी है, देखते ही पता चल रहा है। जल्दी से क्लिक करो पोल पे। मैम अभी और क्वेश्चन है इसके? मैम एक और सवाल है इसके बाद, ओके मैम। मैं फिर कॉल अगला रिजल्ट टॉपिक। भेज देना। हाँ बेटा बिल्कुल भेजूंगी पोल रिजल्ट। मैम हो गया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, जिनका नहीं हुआ जल्दी कर दो बेटा। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, ये बताइए। वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना इतना इजी सवाल मैम बच्चे गलत स्टार्ट कर। कर दो, बहुत टाइम हो गया। हाँ, 5 4 3 2 2 1। नो बेटा, मैम ये रिपीट नहीं करना मेरे मैम ये बी है, क्योंकि मैम ये एक्स को एक बार ही काट रहा है। हाँ, इसने एक्स को एक ही बार काटा है इस जगह पे, तो इसका एक ही शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके मैम। और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है ये, बिल्कुल ध्यान से करना बेटा। यहाँ पे देखो बहुत सारे कर्व हो रहे हैं, तो ध्यान से काउंट करना कितनी बार काट रहा है ये। बताइए कितने शून्य होंगे? डन मैम। डन मैम। बढ़िया, सबका ठीक है, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया। जो दादी मारा पड़ा तो रील छूट जाता और वेरी गुड, 15 में से 14 का एकदम फिर से करेक्ट है। गलत कर दिया। गलत तो बेटा एक आधा बच्चा करता ही है ना, मतलब 100% तो देना ही नहीं है। यस मैम। हम 4 आएगा। इसमें ये देखिए, एक और 2 बच्चे हो गए गलती वाले, काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा मैम ऑप्शन सही सही है, है? क्योंकि मैंने एक्स को 4 बार काट लिया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो आपने देखा, एक हाँ बार मैम। एक्स पे यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर तीसरी बार यहाँ काटा, चौथी बार यहाँ काटा, तो 4 शून्य थे। ठीक, चलिए देखो बेटा, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? देखो मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि बहुपद की घात से आप बता सकते हो शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जैसे रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है, मीन्स जो चर है उसका अधिक, जिसकी घात क्या है 1 है, तो शून्य की भी संख्या 1 हो सकती है। किसी भी द्विघाती बहुपद की घात क्या होती है? 2 होती है, तो इसलिए इसके शून्य क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। किसी त्रिघाती बहुपद के जो घात होती है वो आपको पता है क्या होती है? 3 होती है, तो इसके शून्य भी अधिकतम 3 हो सकते हैं घात को देख के। मान लीजिए घात में 4 है, मतलब किसी की घात 4 है, कितने शून्य बताओगे? भाई 4 हो सकते हैं, तो घात को देख के बता सकते हो ना। यस मैम। भाई आप Yes, बोल ma'am. सकते हो कि किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्य की संख्या बहुपद के घात के बराबर होगी। मान लीजिए अगर n एक घात है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिख दिया ऐसे, तो इसके मुझे शून्य बताओ कितने हो सकते हैं?
4 मैम। 4 है ना, मैम क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घात है अगर निकालने के लिए बोलो तो आप बोलोगे इसकी घात 4 है। क्लियर सभी को? घात से हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। चलिए, अब जो बेटा टॉपिक आ रहा है मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा समझने के लिए है, और उसमें एग्जाम में सवाल 100% आता में। आखिरी टॉपिक है आपका शून्यकों के ऊपर के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और सबसे अलग टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो ध्यान से समझना सभी। देखिए क्या बोला है, शून्य और गुणांक में क्या बेटा? पोल में दो मैम। अब अभी तो बेटा इसमें टाइम लगेगा समझना है, इसका पोल में नहीं हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो पहले मुझे बताओ ये किस तरीके का बहुपद है जो लिखा है, किस तरीके का बहुपद? द्विघाती है ना, तो द्विघाती बहुपद के शून्य का आप किस मेथड से निकालते थे, याद करो। किस विधि द्वारा निकालते हो द्विघाती बहुपद के शून्यक? मैम पहले px बराबर में 0 लिखेंगे, फिर मैम जो डिजिट है वो बराबर के निशान से पहले लिखेंगे, फिर 0 आएगा, फिर मैम माइनस प्लस करके। मध्य पद विधि। अरे मध्य पद विभाजन विधि क्यों नहीं बोल रहे, मैंने विधि बोला ना, तो आपको पहले मैंने बताया है बेटा, क्यों भूल रहे हो। किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्य हम मध्य पद विधि द्वारा निकालते हैं या नहीं? यस मैम। भाई याद आया, 6 और 2 की गुणा होगी पहले 12 आएगा। यस मैम। ऐसे दो संख्या यस मैम 12 आएगा, फिर दो यस मैम संख्या को गुणा करके 12 आता है। यस मैम, इसमें से घटा देंगे मैम। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ यस मैम, है ना, बीच में 8 आना चाहिए, तो कब आएगा? 6 और 2 को जोड़ के, तो 8 की जगह लिखोगे 6 + 2। भूला मत करो जो पहले करवाया है। देखो x के अंदर गुणा करो, x की 6 से गुणा करी 6x + 2x। हाँ बहुत बढ़िया। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे। तो 6x प्लस का है माइनस का हो गया, 2x प्लस का है ये भी माइनस। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? मैम तोड़ेंगे या कॉमन लेंगे? वेरी गुड, ठीक है। 6 को लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा x, इस 2x को लिखोगे 2 गुणा x, और इस 6 को लिखोगे 2 गुणा 3। पहले के दो पदों में क्या कॉमन है बताओ? कॉमन x है। x दो भी x भी है मैम। ध्यान से देखो, 2x कॉमन है, क्या बचा? x माइनस 3, ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आएगा, क्या कॉमन है? 2। 2 बार आ गया x माइनस 3, x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, क्या बचा? 2x माइनस 2, है ना। ये इसके गुणनखंड आए, ये क्या है? इसके गुणनखंड है। मुझे इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालते हैं? गुणनखंड के बाद क्या करते थे? क्या मैम? गुणनखंड जब आ गए इसके बाद शून्य कैसे निकालते थे? हम x - 3 को 0 के इक्वल रख के। हाँ, आप बोलोगे px को 0 के बराबर रख दो, जो px आया है वो यही है ना, तो एक बार x - 3 को 0 रखो, x कितना आ गया? प्लस का 3, पहला शून्य का आ गया 3, 2x - 2 0 रखो, ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया, x कितना आ गया? 2/2। दूसरा शून्य का आ गया 1, पहला शून्य का आया 3 और दूसरा आया 1। सभी को क्लियर है? ये हमने करा हुआ है। मैम एक बार एक मिनट, एक एक करके बोलो। मैम एक बार फिर से समझा दो। हमारी क्लास हो गई थी। ओके बेटा, ये टॉपिक वही है जो हमने पहले किया हुआ है। ये हो गया पहले कि दोबारा समझाने के लिए तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि इस पे हमने कितना टाइम लगाया था आप लोगों को शायद याद नहीं है। 4 क्लास लगा दी थी, बहुत टाइम लगाया था यस मैम। भूलना नहीं है बेटा, जो भी मैं करवा रही हूँ मैं ये बार बार एक ही चीज नहीं करा सकते ना, एक तो वैसे सिलेबस पीछे चल रहा है। आप स्टेप बोलो, स्टेप में बता दूंगी, पर आप भूल गए हो पूरा पीछे का तो गलत चीज है।
हम क्या करते थे, 6 और 2 की गुणा करते थे, 12 आएगा। तो मुझे ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके 12 आता है। 4 तिया 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। अब मैं कौन सी लूं इसमें से, बीच का नंबर देखते हैं, बीच में है 8। 8 कब आएगा, 6 में 2 को जोड़ के, 6 और 2 वो संख्या हो गई। अब क्या करते हैं, x के अंदर गुणा करते हैं, x की 6 में 6x, x की 2 में 2x हो गया। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन उल्टे होते हैं। 6x प्लस का है माइनस का हो गया, 2x प्लस का है ये भी माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 2 गुणा x गुणा x। 6x का मतलब है 2 गुणा 3, 2x का मतलब है 2 गुणा x, और इस 6 का मतलब है 2 गुणा 3। ठीक है, अब आपने पहले के दो पदों से कॉमन लेना है। 2x आपको नजर आ रहा है पहले के दो पदों में कॉमन, 2x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये x, बीच में माइनस और ये वाला 3। ऐसे ही यहाँ पे दोनों में कॉमन लीजिए, 2 है, माइनस यहाँ पे 2 के आगे जो साइन है वही लगता है। क्या बच गया, x माइनस 3। ये प्लस का निशान है, बट ये माइनस माइनस करोगे तो ये बीच का प्लस बन जाएगा, इसलिए माइनस लिया है। और दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया। x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2x माइनस 2। अब इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक हम किसी भी बहुपद का निकालते हैं उसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो पहले x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, तो पहला शून्यक आ गया 3, क्योंकि 3 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखा, दूसरा शून्यक आ गया 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, दोबारा बता दिया मैंने। यस मैम। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, मेरे शून्यक आ गए। टॉपिक है मेरा कि भाई शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। शून्यक निकल गए, अब हम देखते हैं संबंध क्या है। चलो, अभी अभी हमने शून्यक निकाले 1 और 0। अब बेटा यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी ना, उसे आपको याद रखना है, याद रखना है, उसे प्रूफ भी करते हैं। हमेशा याद रखना, जो शून्यकों का जो योग होता है, देखो किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं। तो मैं मान लूं कि पहला शून्यक जो है, किसी भी द्विघाती बहुपद के लिए बोल रही हूँ जिसका शून्यक मुझे पता नहीं है, पहला शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्यक को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान सकते हैं। बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा कोई भी मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी बहुपद के लिए। तो पहला शून्यक अल्फा मान लो, दूसरा बीटा मान लो। ठीक है, अब शून्यकों का योग, योग मतलब पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा है बीटा, इसका योग का सूत्र क्या होगा, वो होता है माइनस बी बटा ए। ये आपको याद करना है। अभी माइनस बी बटा ए क्या होता है, ये आपका बहुपद है, इसमें आप ए बी सी का मान बता सकते हो। यस मैम। ए का मान क्या है, मैम 2 एक्स स्क्वायर का गुणा, बी का मान क्या है, -8 -8 एक्स का गुणांक, सी का मान क्या है, मैम 6। समझ में आया। आप ए बी सी तीनों का मान निकाल सकते हो किसी भी Yes, बहुपद को देख के। चलिए, अब क्या बोला मैंने बोला ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। जब भी हम इसका हम संबंध देखते हैं, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। तो इस द्विघाती बहुपद का शून्य क्या है, एक है 1, दूसरा है 3। अल्फा मान लो 1 है, बीटा 3 है, या बीटा 1 मान लो, अल्फा 3 मान लो, आपकी मर्जी। ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस की जगह माइनस। बी का मान क्या है इसमें, -8 -8। ए का मान क्या है, 2। 2। ठीक है, 1 और 3 4 हो गए, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 बटे 2 8 को 2 से काटो, 2 चौकी 8। क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, यस मैम। यस यही मैम। संबंध। मैम ये 1 + 3 क्यों लिखा आपने, क्योंकि अभी मैंने शून्यक निकाले थे ना इस बहुपद के, 1 और 3 ही तो निकाले थे पिछले स्लाइड में। ओके मैम। ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई जो शून्यकों का योग होगा मींस अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा माइनस बी बटा ए के बराबर आएगा किसी भी द्विघाती बहुपद के लिए, सिर्फ द्विघाती बहुपद के लिए है। और ऐसे अगर आप पुट करोगे वैल्यू तो दायां और बायां पक्ष बराबर आएगा। सभी को क्लियर है, यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है। देखो ऐसा
नहीं है कि एक ही बारी में समझ में आ जाए, धीरे धीरे आएगा। ये अभी शून्यकों का योग है। इसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल का भी हमारा क्या होता है, संबंध होता है। अब मैं आपको शून्यकों के गुणनफल का बता देती हूँ, उसका क्या सूत्र होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। ये भी याद रखना है। अल्फा का मान है 1, बीटा है 3, सी का मान क्या है यहाँ 6, ए का मैम मान 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया? यस मैम। ये संबंध है शून्यकों के गुणनफल में। तो दो संबंध होता है, शून्यकों के योग का और शून्यकों के गुणनफल का। किसी भी द्विघाती बहुपद के लिए हमेशा ये जो संबंध है हमेशा बराबर आएगा। समझ गए? दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और करवाऊंगी, उससे और अच्छे से आ जाएगा समझ। तो इसको बेटा उतार लेना। चलो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अब ना एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें देखो मेरे को शून्य, देखो सवाल किस तरीके का आएगा। सवाल दो ही तरीके के आ सकते हैं कि आपको पहले तो संबंध, सवाल में बोल देगा भाई आपको ना संबंध इसमें वेरीफाई करना है कि स्थापित करो कि जो शून्यकों का योग और गुणनफल है उसका संबंध स्थापित करिए या वेरीफाई करिए। या तो सवाल में आपको वो निकालने के लिए बोल देंगे, शून्यक निकालने के लिए बोल देंगे, या सवाल में कभी कभी शून्यक दिया भी जाता है कि इस द्विघाती बहुपद के ये शून्यक है। तो एक सवाल में दे रही हूँ, क्वेश्चन लेते हैं और उस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल है आपका ये, मान लीजिए आपका एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद इस तरीके का, x² + 3x - 40। मैंने बोल दिया कि इसके जो शून्यक है ना, मैंने सवाल में दे दिया कि इसके जो शून्यक है आपके -8 और 5। मैंने सवाल में क्या दे दिया कि ये जो द्विघाती बहुपद है इसके शून्यक है -8 और 5। नहीं तो आपको दिया नहीं रहता तो आप मध्यपद विधि से निकालते। समझ गए इतना? अगर ना दिया जाए तो मध्यपद विधि से निकाल सकते हो, बट अगर दिया है तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि मान लेते हैं अल्फा का मान कितना मान लोगे, -8, और बीटा क्या मान लोगे, 5। 5। ठीक है, चलिए अब इसका संबंध स्थापित करें। योग और गुणनफल दोनों का देख लेते हैं। तो शून्यकों का योग, पहले मैं एबीसी का मान देख लेती हूँ। ए का मान क्या है बेटा यहाँ, मैम 1। 1, बी मैम 3। मैम सी, मैम -40। -40। ठीक है। अब हम लगाते हैं जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। मैम अल्फा -b। ओ मैम किसके अल्फा बराबर प्लस होता है? मैम -b अपॉन बी a। बट्टे में ए। हाँ ये याद रखना है, बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए अल्फा का मान है बेटा -8, बीटा है 5। इधर वैल्यू पुट कर दो, माइनस की जगह माइनस, बी का मान है 3, ए का मान है 1। 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा, 8 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। माइनस को 3 1 से विभाजित करोगे माइनस का 3 ही आएगा। आ गया दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा जो संबंध है वो स्थापित हो गया शून्यकों के योग के लिए। इसी तरह शून्यकों के गुणनफल का आप बता सकते हो। चलो निकाल के बताओ क्या वैल्यू आ रही है दाएं और बाएं पक्ष में, आप मुझे निकाल के बताइए शून्यकों के गुणनफल का। कॉपी में करके बता सकते हो। अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटे ए के। तो मुझे बताइए कि दायां और बायां पक्ष में क्या आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है दाएं और बाएं पक्ष में। मैम लिख
लिख दे या बोल दे ऐसे ही? हाँ हाँ, चैट सेक्शन में लिखो क्या आ रहा है, जिनका आते जाए वो चैट सेक्शन में लिखो क्या आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। माइनस का 40, वेरी गुड, 2 बच्चों का है। बाकी भी करिए बेटा, मुश्किल नहीं है। आपको बस संबंध स्थापित करना है कि भाई क्या है संबंध, क्या दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, सबका -40 आ रहा है, चलो देखते हैं। वेरी गुड बेटा। सो अल्फा है -8, बीटा है 5, सी है आपका -40, ए है 1। 8 पंजे 40, क्योंकि माइनस का साइन है माइनस आएगा, बस दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया और मेरा Yes, सवाल हो गया। सवाल बेटा अगर आएगा तो मम्मी सेम का इसी नोट दे तरीके दे। का है। हाँ, इसी तरीके का सवाल आएगा कि आपको बोल देंगे शून्य किए हैं, संबंध स्थापित करो। या दूसरे तरीके का मैंने क्या बताया कि शून्य नहीं दिए होंगे, शून्य पहले निकालने पड़ेंगे। किस विधि से? मध्य पद विधि से। तो किसी भी तरीके का आएगा, आप कर सकते हो ना संबंध स्थापित या Yes, नहीं? ma'am. Yes, ma'am. चलिए, एक सवाल पोल में दे दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कुछ इस तरीके का सवाल है, ऐसा बोर्ड में आया हुआ सवाल है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, 1 नंबर में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? मैंने बोल दिया कि आपको एक द्विघाती बहुपद दिया है, ये x² - 9x - 10, और मैंने बोल दिया कि भाई इसके जो शून्यक है इसके माइनस का 1, शून्यक है इसका -1 और दूसरा शून्यक है 10। आपको बताना है इसका शून्यकों का योग का संबंध क्या होगा। इसका जो शून्यकों का योग का संबंध है वो क्या होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, सिर्फ शून्यकों के योग का संबंध आपने मुझे बताना है इसमें। ठीक है, 9 -9, 10 या 11, मतलब दाएं और बाएं पक्ष में क्या आएगा? 9 आएगा, -9 आएगा, 10 आएगा या 11 बताएगा आएगा। शून्य का आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, आपको बताना है क्या आएगा। मैम कितने को ठीक है? हाँ, मैं देख के बता रही हूँ। हाँ बेटा, 2 बच्चों का सही है अभी। मेरा सिर्फ 2 बच्चों का। देखो फिर मैं मैम बार मेरा बार बोल गलत हो रही हूँ, गया। बेटा माइनस प्लस में गलती कर रहे हो सिर्फ। मैम माइनस प्लस में गलती हुई है मेरी तो। बिल्कुल, तभी तो सिर्फ 2 बच्चों का सही है 6 में से। बाकी जिनका रह गया ध्यान से करिए। एक नंबर में एग्जैक्टली ऐसी सवाल आएगा कि भाई इसके शून्यकों का योग बताओ क्या है, और आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो बहुत ही इजीली, वो मैं बताऊंगी कैसे। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लगाइए बेटा, फिर मैं करवाती हूँ, जल्दी से करो। मैम मेरा ठीक है। वेरी हो गुड। गया मैम। 3 ही बच्चों का सही है अभी 15 में से। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम।
अभी 5 कितने बच्चों का सही है? 4 3 2 1। सिर्फ 4 बच्चों। देखो शून्यकों का योग मैंने क्या बोला, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा। भाई शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, मतलब माइनस का 1 प्लस का 10, क्या आएगा आंसर 9। या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी की जगह माइनस का और बी है माइनस का 9/1, तो प्लस का 9 आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे आपको शून्यक नहीं भी देती तब भी आप निकाल सकते थे। भाई मैं बोलती यस मैम। मध्य पद भी निकाल सकते थे। हाँ मैं बोलती इसकी शून्यकों का योग क्या होगा। आपको शून्यक नहीं दिए तो आपको फॉर्मूला याद है भाई, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए के बराबर। मुझे शून्यक तो नहीं दिए बट बी और ए का मान तो पता है ना। बी Yes, का ma'am. मान है -9, ए का मान है 1, तो डायरेक्ट आप पुट करते हैं ऐसे। समझ गए। एक नंबर में मैम, इसी कर तरीके देती का, हूँ। Yes, हाँ ma'am. एक नंबर में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको शून्यक नहीं भी दिए जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि शून्यक नहीं दिए हम निकालेंगे कैसे, तो डायरेक्ट आप एबीसी के मान से निकाल सकते हो। क्योंकि हाँ क्योंकि फॉर्मूला तो पता ही है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर है, तो अल्फा बीटा पता ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को क्लियर है ये मैम मुझे टॉपिक? इसका गुणनफल बताओगे? क्या Yes, बेटा? ma'am. मैम मुझे इसका इसी क्वेश्चन का गुणनफल बताओगे? हाँ बताती हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।